हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि इस चार्ट में हमें ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कितना ट्रेड मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि हम बैक टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चार्ट यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे ये हाई है। तो यहाँ से वो क्या हुआ है, उसका यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में है अभी। डाउन ट्रेंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्टॉक ने जो हाई बनाया उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने एक हाई बनाया है, ये वाला। तो उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन ये वाला हाई वो ब्रेक नहीं करता है और फिर से नीचे आ जाता है। तो ये जो उसने लो बनाया था उसको ब्रेक करता है, फिर से वो ऊपर जाता है, लेकिन ये हाई, अगला वाला हाई वो ब्रेक नहीं करता है, फिर से नीचे आता है और ये वाला जो अगला लो था उसको ब्रेक करता है। तो इस तरह से स्टॉक की मूवमेंट धीरे धीरे वो इस तरह से नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं हम कि वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, क्योंकि वो लोअर लो बना रहा है, ये लो था, इसके नीचे भी लो बनाया उसने, ये लो के नीचे भी उसने ये लो बनाया। तो ऐसे वो लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है उसमें हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, कैसे हमें इसमें ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड मिलता है, देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको, ये जो हाई है उसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद ये जैसे उसने वो नीचे जा रहा है जैसे डाउन ट्रेंड में लोअर लो बना के, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट वहां पे टच होते हैं जहां वो हम ड्रॉ करके हम एक ट्रेंड लाइन बना सके, जिसमें हमें मिनिमम 3 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए ट्रेंड लाइन में। मिनिमम 3 से ज्यादा है तो अच्छा है। तो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं उसमें कितने हमें ट्रेड्स मिलते हैं, इसमें कौन से सेटअप हमें दिख रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट हमने टच किया, यहाँ से लेके मैं ये वाला पॉइंट टच करता हूँ तो देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट कनेक्ट किए, तो यहाँ पे हो गया मेरा 1, 2 और 3। ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट भी यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिला है। अभी ब्रेकआउट देखिए किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट मानते हैं, ये वाला जो ब्रेकआउट है उसको हम ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। तो देखिए उसके ऊपर हमें ट्रेड इनिशिएट करना रहता है, और उसके नीचे ये जैसे लो बनाया है उसने, वहां पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, और 1:3 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जी रहा, डेट दिख रही है कि यहाँ पे हमें 1:3 मिल जाता है इधर, ये पॉइंट पे। तो ये हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये अभी आगे हमें कहाँ पर ट्रेड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कि फिर से हम ये वाला हाई है उसको कनेक्ट करके, देखिए ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा स्टीप हो जाता है, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे। ये देखिए, तो इसमें भी हमें ट्रेंड लाइन मिल रही है, कैसे, ये देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, ये देखिए एक दूसरा है यहाँ पे। देखिए वहां पे टच करके वो नीचे एक बार आया है, फिर से ऊपर गया है, और फिर से वो नीचे आया है। तो यहाँ पे, यहाँ नजदीक में ही 3 पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से भी वो थोड़ा नीचे आया है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो अभी इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम जैसे ट्रेड इनिशिएट करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली, और यहीं कहीं हमें जो लो दिखे या तो कुछ ऐसा दिखे, ये जो हाई है, ये वाला जो स्विंग हाई, उसके थोड़ा नीचे भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है, कभी कभी स्टॉक ऐसा बिहेव करता है कि ये जो हाई बनाया है ना इसने, इसको भी टच करने आता है। तो हम ऐसा करें कि वो जो पॉइंट है उसका हाई पॉइंट, उससे थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस रखें। और हमारा देखिए इस टाइप के ट्रेड में स्टॉप लॉस जनरली आपका 8 से 10% तक का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 11% से 12%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि
अगर इतना ज़्यादा बनता है तो आप कम कर लीजिए, ठीक है, बिना घबराए कम कर लीजिए, ठीक है, स्टॉप लॉस होता है तो होने दीजिए, लेकिन हो सके तो ऐसा ही रखिए कि 10 से 11, ज़्यादा से ज़्यादा 11, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी इतना बड़ा आपको टारगेट नहीं मिलेगा 1:3 का। अगर 1:2 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा ऊपर मिलता है 2.88, 2.9 समथिंग, ये देखिए एग्जैक्टली 1:3 उसको बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इधर उधर एग्जैक्टली 2.9 है, तो ये 1:3 ही मान सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी ट्रेड हमें मिलता है। दूसरा हम यहाँ पे देखिए और आगे जाके ये जो हाई है वो हाई को कनेक्ट करते हुए हम ये देखें कि कहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैंडल्स ऐसी होती है कि जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है कि इस कैंडल को काउंट करें या ना करें। जैसे यहाँ पे ये कैंडल है ना, आप देखिए यहाँ पे ये जो कनेक्ट करते हैं तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलता है, 2 पॉइंट ही मिलते हैं, तो इसके हिसाब से सेटअप नहीं बनता है। लेकिन हम थोड़ा और सोचे कि देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें टच अगर करा सके तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1, 2 और 3, यहाँ पे ये वाला कैंडल तो इस तरह से मिलता है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर आप अगर ट्रेड लेते हो तो यहीं पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है ये कैंडल में, और इसके बाद फिर से वो ऊपर जाता है। लेकिन ठीक है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जब आप यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे तो यहाँ पे स्टॉक नीचे भी आया है, इधर इतना नीचे आया, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो हो सकता है ऐसा। अगर कभी कभी कंफ्यूजन रहे कि आपको लाइन टच करने में और जो टच हुई है उसी में थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि डाउट वाला ट्रेड कभी हमें नहीं इनिशिएट करना है, ठीक है। तो ये है, हमें 2 ट्रेड तो इस चार्ट में मिले हैं। तीसरा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो स्टॉप लॉस वाला हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस भी होता है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होता है अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, तो आप एक एक चार्ट पकड़ के ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको आइडिया है कि कैसा ट्रेड मिलता है, किस तरह का सिनेरियो हो सकता है, ताकि आप ऐसे बहुत सारे चार्ट में ऐसे मल्टीपल पैटर्न इस तरह से ढूंढ के आप ऐसे हर एक चार्ट को ऐसे ट्रेंड लाइन बना के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपको एक तरह से एक प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रेडिंग की। फिर बाद में जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो आपको आंखों से तुरंत पता चल जाएगा तो आपको आंखों से तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो भी कंफ्यूजन है स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना चाहिए वो आपको आइडिया आ जाता है। तो इससे आपकी देखिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस होगी, बैक टेस्टिंग होगा इस तरह से, तो आपको जब भी ट्रेड बनेगा ऐसा तो आपको अच्छे से आपको पता चल जाएगा, और आप इजीली बिना डरे आप ले सकते हो कि कितने स्टॉप लॉस भी होते हैं और ट्रेड अच्छे भी जाते हैं। तो 1:3 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो आप बेझिझक मतलब इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अपने आप पे बिलीव करिए, ठीक है, क्योंकि आप जब इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ट्रेड मिलते हैं और हमें इस तरह से ट्रेड लेने चाहिए, तो क्या हमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, वो अपने आप भी आप एनालिसिस कर सकते हो अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी, इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि कभी कभी किसी को इस तरह की ये जो सेटअप है नहीं अच्छा लगता, कभी किसी को मूविंग एवरेज अच्छा लगता है, किसी को आरएसआई अच्छा लगता है, किसी को इस तरह के पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर क्या है कि चीज़ पकड़िए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पकड़िए, उसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मैं कुछ यहाँ पे सिखाना चाहता था, तो ये मेरा आज का वीडियो है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ पॉइंट्स आप कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।